रात के छोड़े बाबू कि चल 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 चोरे तू चोरी करने है, चोरी करो निकलो, तुम सोए पड़े हो। ये मीना पाली का टी स्टार है, टी स्टार, बल्कि तुम यही समझो कि ये छोटे शहजादे का टी स्टार है। शुक्र है मैं हिलजुल हुई है, मुझे लग रहा था मैं सारे डायलॉग कंधों से ही बोल रहा हूँ। हाँ भाई छोटे, वे आफ्ताब बाबू, वे आप यहाँ सोए पड़े हो? क्या मतलब? तुम्हें याद नहीं कि रात तुमने ही मुझे कहा था कि यहाँ सो जाऊं, और वैसे भी सुबह तुम सबसे पहले आते हो तो किसी को खबर नहीं होगी। मैंने ऐसा कहा था, पर मैंने ऐसा क्यों कहा था आफ्ताब बाबू? क्योंकि मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं रही, सब ठिकाने छीन चुके हैं, तो तुमने मेरी मदद करने के लिए कहा था। मैंने आपको कुछ और भी कहा था। और हाँ जी, हाँ, तुमने कहा था कि अगर कोई देख भी ले तो मैंने साफ होकर जाना है कि छोटे शहजादे का तो इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं। छोटे शहजादे का क्या, छोटे शहजादे के तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि आफ्ताब का गंबाऊ यहाँ पड़ा हुआ है। यही तो मैं कह रहा बस हूँ। कह ही रहे हो, अमल उमल कोई नहीं कर रहे। और मुझे देखो तो कितनी देर ही है मुझे यहाँ है, और मैंने किसी को पता नहीं लगने दिया कि मुझे पता है कि आफ्ताब बाबू यहाँ सोया हुआ है। तो कैसी एक्टिंग की है मैंने, आप तो मुझको दसते भी नहीं होंगे, छोटे शहजादे ने आपको यहाँ सुलाया है। और यार बस अब मेरा आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक? ताल्लुक कैसे नहीं है छोटे? बल्कि मुझे तो लगता है कि मेरा ताल्लुक ही सिर्फ तुमसे है, जिसने मुझे इन हालात में पनाह दी, मुझे खाना खिलाया। बल्कि मैंने कल रात सोचा कि मरने से पहले मैं अपने सारे आर्टवर्क तुम्हें दे जाऊं। यार वो ये तुम क्या तुम मरने बढ़ाने की बातें करते रहते हो यार? मैंने ना तुमसे नाराज हो गया, मुझे नहीं पता। ये क्या? ये मैं नाराज हूँ। तो बहुत ज्यादा नाराजगी है। हाँ जी है, बिल्कुल है, मुकम्मल है। थोड़ी सी तो कम कर दो, तो बहुत ज्यादा है। तो पहले तुम बातें करो, तो तुम ये मरने बनाने की बातें नहीं करोगे अब। अच्छा अच्छा, नहीं करता करने की बात। यार फिर वही खैर छोटे, तुमने मेरी कलम और दवातें कहाँ गायब कर दी? वो मैंने उनकी संभाली है। और ये मीना बाजी के डर से ना इधर उधर कर दी थी, किसी ने बारी में किया लग गया है। ये लो दो। आज कुछ नया लिखना है, ऐसे कोई शायरी। वैसे तो एक बात पूछूं, तो यार कभी तुम दरख्त तकते रहते हो, कभी तुम जमीन तकते रहते हो, कभी आसमान तकते रहते हो, कभी बनाते तुम इसमें तो कुछ भी नहीं हो, बस लिखते ही रहते हो। मैं अल्लाह की शान देखता हूँ और इस कुदरत के मनाजिर की खूबसूरती को अपनी खताती में पेश करता हूँ। तो मैं तुम्हें बताऊँ, तुम ना ये फूल बूटे देख कर ना फूल बूटे बनाया करो, तुम्हारा भी कोई कारोबार चले। और ये देखो हमारा बोर्ड भी गिर गया, और यही लिख दो। इसको छोड़ो, लेकिन कुछ कारोबार की तो ध्यान दो अपनी। कारोबार? आर्ट कारोबार तो नहीं छोटे। और नहीं नहीं, मीना बाजी ना, मीना बाजी वो कहते हैं कि दुनिया की हर शय कारोबार है। और रिश्ते कारोबार, दोस्ती कारोबार, मोहब्बत भी कारोबार ही है। ये तो हर शय कारोबार है। अच्छा तो तुम छोड़ो ये सब, तुम मुझे बताओ कि तुम नाश्ते में क्या खाओगे? और गरम गरम कुलचे में चने की प्लेट, टेस्टी अंडा आमलेट, अखनू भी चंगा लगे तो पड़ जाए पेट। सुखी जा कोई कैसे जरूर बनाओ आफ्ताब का बहू।
जेब में रकम नहीं है छोटे। और तुम छोड़ो ये रकमों की टेंशन, और मैं यूं गया और क्यों है। आप यहाँ लगे बैठे हैं और बिजली शहजादी आपको कहाँ से लगती हुई आ रही है। सानू एक बारे तक सुन लिया, सानू एक बारे तक बंदू है। कभी हमारी भी तस्वीर बना दिया करें। मैं ब्रश से तस्वीर नहीं बनाता, इसके कलम से अल्फाज को शक्लें और मफहूम देता हूँ। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। मेरी मोहब्बत को पैसे में ना डालो। मैं तो बस यही कह रही थी कि मेरे अंदर तुम मेरे लिए खताती ले लो, ये इकबाल का शेर है। और तेरी ना ऐसी 30 खतातियां मेरे पास अंदर पड़ी हैं, और जिन्होंने तेरा पेट नहीं भरा वो मेरा कैसे भरेगी। और जा छोटे अंदर झुक के लिया, फिर ले आके मुंह ते तुम मेरा बाजी तो खतातियां मैं रखना सब रख ले, लेकिन एक गल याद रखी, वो क्या खतातियां दे बदले चाह नहीं मिलनी। और क्यों चाह हो गया पूरा 50 रुपए तक आप यार मीना बाजी क्या हो गया, कोई रहम करो यार। एक काम हो सकता है, तेरे बहू मैं रोटी भी देंगा, पानी भी देंगा ते नाले चाह भी देंगा। जे तेरा बहू मेरी दुकान का नवा बोर्ड लिख दे। यार मीना भाजी क्या हो गया, वे उस्ताद बहुत फनकार बंदे, वे खतात बंदे, उस्ताद बंदे, उस्ताद है तो चुप क्यों लग रही है। काम है काम करो, काम से घबराओ मत। मैं अगर मेहनत से घबराता तो क्या भी ये खताती का रास्ता चुनता। लिख दूंगा तेरा बोर्ड। चलते हैं। ओ वैसे भी सलमा कर रही है तेरे भाई का यानी यहाँ से सीधा
वे कहाँ मिल गई? ये देखो। और ये तो कल की रेट है और मेरी तो नजर ही नहीं पड़ी। इनको साफ कर और ज़रबे 2 करके लिख नवा रेट। चले तो ऊपर मीना भाजी वो ये नवा रेट है भी कल ही लिखा था। ओए डॉलर बढ़ गया है। हर शहर की कीमत डॉलर के नाल होती है ते रेट हो गए ने डबल। ठीक है मीना भाजी। छोटे जी, ये क्या करप्शन चल रही है? करप्शन ही कौन सी? ये तो रेट लिख लो। हर चीज के रेट डबल कर देना करप्शन ही तो है। नहीं नहीं अफ्ताब बहू, ये डॉलर की करप्शन है। वो कैसे? ओ वो ऐसे बोले बादशाह, डॉलर 1 रुपए बढ़ता है ते अंडा 2 रुपए बढ़ जाता है। अंडा 2 रुपए बढ़ता है ते घिओ 8 रुपए बढ़ जाता है। ओ हर शहर की कीमत डॉलर के नाल होती है बोले बादशाह। लेकिन तुमने तो अंडे और घी और बाकी सब चीजें पहले से खरीद के रखी हुई हैं। उनका आज के रेट से क्या ताल्लुक? ओ उनका भी आज के रेट से ताल्लुक है। डॉलर डेली बढ़ जाता है। मेरी गल सुनो, हम पहले रोटी खुद उगाते थे और रोटी को हम फ्री समझते थे। हमें एहसास हुआ डॉलर के रेट बढ़ने से कि डॉलर के रेट बढ़ने से रोटी भी फ्री नहीं, धनिया भी फ्री नहीं, तो मिर्चें भी फ्री नहीं। डॉलर के बदले से हर शय की कीमत डबल हो जाती है। बल्कि बहू, जब किसी चीज की कीमत डबल हो ना तो उसकी कदर भी बढ़ जाती है, उसकी किस्मत भी बदल जाती है। बहू मेरी तो दुआ है कि डॉलर का वेट इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि आप जैसे बंदे की भी ना किस्मत बदल जाए। बातें खूब करते हो तुम, लेकिन डॉलर के बढ़ने से चीजों का रेट ही बढ़ेगा, चीजों की कीमत तो और कम होगी। और तेरा रेट तो कटना ही कटना। नहीं नहीं बहू, मैंने देखा है तो जिन मुल्कों में डॉलर है ना वहाँ बंदों की बड़ी कदर है, बड़ी टेक्नोलॉजी है और बड़ी तरक्की शरक्की है वहाँ पे। हाँ। लेकिन ये तरक्की जब हम जैसे मुल्कों में आती है तो डाउनसाइजिंग की बीमारी दे जाती है। डाउनसाइजिंग क्या मतलब बहू? अब मुझे देखो, मैं अच्छा खासा बात में काम करता था, वहाँ सुर्खियाँ लिखा करता था और साथ साथ अपना आर्ट वर्क भी बनाता, खर्चा वगैरह निकल आता। लेकिन फिर ये कंप्यूटर आया जिसकी वजह से सबसे पहले हम जैसे लोगों की नौकरी गई और फिर किराए का घर भी गया और नौकरी गई तो छोकरी भी गई। और शुक्र अदा करो मैंने तुम्हें दुकानों के बोर्ड लिखने के लिए दे दिए, उन पे ध्यान दो। शाबाश छोटे, जरा सफाई कर, मैं घर होके आया। बोर्ड पे ध्यान देंगे। हेलो जॉनी। हमारा मसला ही यही है कि हम अंधों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने कभी अपने इक़्तिदार को समझा ही नहीं और मगरबी तरक्की और टेक्नोलॉजी को हमने अंधों की तरह अपनाया। लेकिन इसमें हम एक चीज भूल गए कि आखिर हमने अपने आर्ट को कैसे बचाना है। बहुत तुम फिक्र ना कर दो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा आर्ट बचाने का भी इंशाल्लाह। हाय हाय, रास्ता निकले या ना निकले, बिजली तो आ ही जाती है। बिजली तू बिजली बिजली को तो सब जानते हैं। बिजली तो आती जाती रहती है, आती जाती रहती है और ऐसी सारी रात लंघ जाती है। तुम मम्मी निकलो यहाँ से। हंसना है मोटिया, मुझे तो मेरे आफ्ताब बाबू ने बुलाया है। आफ्ताब बाबू ने? मैंने और तो और ही अभी तक छत पे नहीं थे? हाँ, मैं छत पे ही था। वो तो दुकान के बोर्ड का साइज दे रहा था। तो मैं भी तो सामने वाली छत पर ही थी आफ्ताब बाबू। और आपने
साइज ठीक रहेगा। और आफ्ताब साहब, और आप मुझे ऐसे ऐसे करके अरे जैसे 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 कह रही हो कि आजा आजा ओहो, कंपोजिशन का अंदाजा एक आंख बंद करके ही होता है बिजली। जान ही निकाल लेते हो जान। चमकी निकलो निकलो। आशकार साहब, आशकार साहब, आई यही वो आदमी है। हाँ रोशी, वाकई ये तो बहुत कमाल का आर्टिस्ट है। यस, रोशी के फ्रेम में कोई ऐसा वैसा फिट नहीं होता। लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। क्या इन्वॉल्वमेंट है, पागल भाई। पागल नहीं, फारिग आदमी है। उसका बोलो सुनना ले, अभी में काम है उससे। फारिग आदमी है आदमी। चलो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, क्या फ्लो है आपका? कमाल का आर्टिस्ट हैं आप। शुक्रिया। क्या क्या आपको भी अपनी दुकान का बोर्ड लिखवाना है? दुकान का बोर्ड? बोर्ड लिखवाना तो मुझे बता। मैं आफ्ताब साहब का मैनेजर। तुम समझे नहीं, ये आशकार साहब है। शिकार साहब। शिकार नहीं, आशकार। बहुत बड़े आर्ट कलेक्टर हैं। आई मीन फन के कदरदान। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा आर्ट कलेक्टर हूँ। देखिए मुझे आपका काम यहाँ भेजता है। ओए आप तो वही हो और मैं जानता हूँ आपको। मुझे क्या नुक्कड़ में बड़ा सारा शोरूम है, वो जिसपे लिखा हुआ है वो शिकार गुलहरी। शोरूम नहीं, आर्ट गैलरी। आशकार आर्ट गैलरी। वही और जिसके बड़े बड़े शीशे हैं, दूरों से शोरूम ही लगता है। तुम लगते हो, आई मीन खुशकिस्मत कि आशकार साहब लाइक्स योर वर्क। जी, और हम आपका काम नुमाइश में लगाना चाहते हैं। शो आई मीन आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी, बहुत खूब, अच्छा लगा सुनकर। लेकिन मैं अपने काम की नुमाइश नहीं चाहता। ओहो, आप समझे नहीं मेरा मतलब। मेरा मतलब है हम आपका काम एग्जिबिट करेंगे, लोग देखने आएंगे। तुम मशहूर हो जाओगे, हर तरफ आफताब चमकेगा। साहब बहू, ये तो बड़ा जरूरी है। लेकिन मेरे पास किसी एग्जीबिशन के पैसे ही कहाँ हैं? ओहो, पैसों की फिक्र आप बिल्कुल ना करें, सारा खर्चा हम करेंगे। राइट, बहुत सारी हमारी। क्या आप तो बड़े नेक लोग लगते हो शिकार साहब। आशकार। शिकार। आप मुझे बताओ, मैं कल ही बहू का सारा काम लेकर ना आपके पास छोड़ू मत। नहीं नहीं नहीं, हमें पुराना काम बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं, वो पुराना किधर है? वो बिल्कुल नवा लिखोड़ है। अभी कर दो। जो काम मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं हो, नवा रिकॉर्ड आई मीन न्यू रिकॉर्ड नहीं है। Brilliant. कोई पुराना काम नहीं चाहिए। ठीक है, नवा लिखोड़ करते हैं। देखो, काम नहीं बिकता, सिर्फ नाम बिकता है, और हम
आफ्ताब का नाम बनाएंगे। आफ्ताब थोड़ा old fashioned है। What about Dabi? आफ्ताब जीनियस रोशन, जीनियस। व्हाट एन नेम, डैडी। तुम खाली कैंपस पर साइन करोगे Dabi। और वो बिक जाएगा। I mean सोल्ड आउट। बड़ा चंगा काम है। तापो बात होगी, लेकिन मैं तो जो बनाता हूँ वही बनाता हूँ, जो तुम बनाते हो वही बनाओ। वेरी, लेकिन सिर्फ रंग और साइज हमारी मर्जी का। yes। जीन को जहाँ बड़ा करना हो वहाँ जी बड़ा कर दो, और जहाँ बे छोटा रखना हो वहाँ बे छोटा रख दो। और जहाँ मीम बिकता हो वहाँ मीम की लूट सेल लगा दो। तुम्हारी खताती हमारी जमीन से फूटी है। यहाँ हर्फ का हर्फ से रिश्ता है, और जैसे रिश्तों का एहतराम है वैसे ही हर्फ का भी एहतराम है। जैसे रिश्तों का एहतराम है वैसे ही हर्फ का भी एहतराम है। जैसे किसी बड़े की गोद में बच्चे तो बैठ सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे की गोद में बुजुर्ग नहीं बैठते, वैसे ही हरूफ का भी तकद्दुस है। जिससे अल्फाज के मफहूम पूछते हैं। और वाह, बस ये सारी बातें आप सोशल मीडिया के लिए छोड़ कुछ पब्लिसिटी, ब्रोशर, सोशल मीडिया और फिर देखें आप हमारा कमाल और मैजिक। वाह सिद्दीकी वाह, मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाऊंगा। तुम समझे नहीं, ये बहुत अच्छी ऑफर है। तुम रातों रात मशहूर हो जाओगे। रातों रात मशहूर? जी, आपके सच्ची भी होंगे, रात की होगी। रात की भी होंगे। पैसा मिलेगा, पैसा। पहली एग्जीबिशन के सारे पैसे क्या नहीं को जाएंगे। I mean, nothing for the artist. तो ये क्या बात हुई? पैसा ही नहीं मिलेगा। पैसा तो सारा हम लगाएंगे, और बिजनेस का तो असूल है, जो पैसा लगाएगा वही पैसा कमाएगा। Right, जिसकी कॉस्ट उसका प्रॉफिट। I mean, capitalism. Thank you, Ashkar. तो हम जैसे जैसे आफ्ताब साहब बताते जाएंगे, वो वैसे वैसे आर्टवर्क बनाते जाएंगे। नीला इंटीरियर, नीले रंग, पीली दीवार, सिर्फ कैलीग्राफी। हम आफ्ताब साहब को ऐसा बेचेंगे, ऐसा बेचेंगे, ऐसा बेचेंगे कि हर तरफ आफ्ताब ही आफ्ताब चमकेगा। ओए, आफ्ताब साहब को बेचेंगे? Oh, I mean, his art. बिल्कुल, काम नहीं बिकता, सिर्फ नाम बिकता है, बताया है, सिर्फ नाम बिकता है, और हम सिर्फ आफ्ताब साहब का नाम बनाएंगे। ठीक है आफ्ताब साहब, कह तो ये सही नहीं है। मैं इनके पास ना आपका सारा का सारा लेके जाता हूँ जल्दी, इससे पहले कि ये कोई और आर्टिस्ट बुक कर ले आपकी जगह में। सुनो, हमने तुम जैसे ऑल बहुत आर्टिस्ट बुक करने हैं, तो ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड है, सोच लेना। I mean, valid for a few days. अरे महमूद, तुम यहाँ और वापस कहाँ जा रही हो? हम उनको सोच में गुम देखकर वापस चले आए। वो अपने ध्यान में बैठे हुए अच्छे लगे हमको। बहुत खूब, शायरी। खांसी क्यों की बढ़ती जा रही है? नहीं नहीं, ठीक है। तुम यहाँ आई तो सर में
मास्टर करनी थी। डैडी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आपके फन की कदर नहीं कर सके वो। आपने उनकी बेटी को इतना कीमती और आला आर्ट सिखाया, लेकिन उनको अपने मकान का किराया ज्यादा अहम था। ये सब छोड़ो। कैसे छोड़ दूं सर? मेरे तो गिल्ड बनता जा रहा है और आप कुछ उन्हें आर्ट का पता नहीं और कुछ हमें अपना आर्ट बेचना नहीं आया। क्या आर्ट को सेल होना चाहिए? आजकल तो जो बिक सके वही आर्ट है। और अगर एक बहुत अच्छा आर्ट पीस बिक ना सके तो? एक बहुत अच्छा आर्ट पीस, एक बहुत अच्छा आर्टवर्क तो शायद ही ना बिक सके। खैर, तुम ये बताओ कि जो मश्क मैंने तुम्हें करवाई थी वो जारी है? जी सर, 1-2 बार लिखा है मैंने। वाह वाह, 1-2 बार ही लिख दिया। पूरे 2 दिन हो गए सर। 2 दिन, और वो भी पूरे। मानूर, क्या तुम्हें पता है कि दवात में जो स्याही होती है उसे रोशनाई कहते हैं, जिससे इल्म और फन की रोशनी फैलती है। और अगर वो रोशनी फैलानी हो तो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरी की पूरी जिंदगी लग जाती है। जी सर। आर्टिस्ट मर जाता है, लेकिन उसकी सच्चाई और उसकी मेहनत हमेशा उसके फन में जिंदा रहती है। लेकिन आपका आर्ट जिंदा है सर। मैंने आपकी इजाजत के बगैर आपके चंद फन प्यारे इंग्लैंड और तुर्की में नुमाइश के लिए भेज दिए। अब आप बहुत जल्द मशहूर हो जाएंगे। मशहूर या अमीर होना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद तो आर्ट है, जो इस मुआशरे को उसका चेहरा और पहचान देता है। बाकी काम तो इस मुआशरे का है कि आखिर वो हमारे लिए क्या करता है। सर, आपको इस पर एतराज है कि आपको काम भेज दिया? एतराज कैसा? वो काम तो मैं पहले ही आपको दे चुका था। और बाकी सारा काम मेरे पास है। तुम्हारे पास? सर, ये कौन है? मैं मैनेजर। छोटा शहजादा, बहुत प्यारा भाई है अपना, और इसलिए तो मुझे यहाँ बना दी है। तो आहिस्ता बोलो, मैं तुम्हें पहले नहीं बताया यार। कुछ सुनना लेत वालों के भी यहाँ कान नाक सब कुछ होता है। बस मेरी बात सुनो, जब उस्ताद हो ना तो चाहे बिल्कुल ना बोला करो। मैं इसलिए तुमसे ज्यादा बातें पूछते नहीं करता आते हैं। वो एक आर्ट गैलरी वाले आए थे मेरे पास। आर्ट गैलरी वाले? जी, वो कह रहे थे कि मैं उनके लिए काम करूं। वाह, क्या बात है। लेकिन उन्हें मेरा काम नहीं चाहिए। एक ऐसा सौदा चाहिए कि जो अपने ग्राहकों को बेच सके और बदले में आफ्ताब को कुछ भी ना दे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। यही चल रहा होगा। आर्ट के सभी शोबों की यही कीमत लग रही होगी। वैसे भी बकोले वाले सुरमाए मुफ्ते नजर हूं, मेरी कीमत ये है कि रहे चश्मे खरीदार पे एहसान में। वैसे बात समझ नहीं आई यार। आजकल तो सब्जी के साथ धनिया मिर्ची फ्री नहीं मिलती, तो यार कैसे फ्री मिल रहा है? वाह, क्या बात की है। मैं तो छोटा साहब की फैन हो गई। छोटा है ही ऐसा। अच्छा सर, मैं अब चलती हूँ, फिर आऊंगी। जरूर आना जी। यार 3 महीनों में पहली बार मैंने आपको इतना खुश दिखा है। अच्छा, क्या चक्कर है? ये की बोतली ओए सेठ साहब की बेटी। हाँ, ये वही है। महमूद कह रही थी कि इसने मेरा काम बाहर भेजा है।
और ये तो इससे बड़ा चंगा किया। और मैंने देखा है और जब कोई पाई में मशहूर हो जाए ना तो हम भी उसे अपने मुल्क में बड़ा मान ही लेते हैं। बात तो बदलेगी ही है, लेकिन तुम्हारे ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? ले इसकी क्या वजह होनी है? तलीम का घाटा तो बगैर कुछ किते पैसे का वादा। काफी अच्छा है तुम्हारा अंदाजा। तुमने मेरी बेटी को ये आर्ट सिखाया, क्या उसको कहते हैं? अत्ताकी। कारोबारी दुनिया में इसकी कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं। जो आर्ट तुम्हारा पेट नहीं पाल सकता, तुम्हारे ख्याल में सेठ इनाम तुम्हारी इस कारकर्दगी की बिना पर तुम्हें कोई इनाम देगा? इनाम तो नहीं, लेकिन किराया देने के लिए कुछ वक्त और दे दो। कितना? 6 माह हो गए हैं। आजकल की गर्दान सुन रहा हूं। अब तो तुम्हारी जॉब भी खत्म होगी, अब कहां से आएगा किराया? आ जाएगा। मैं आजकल बहुत सारा काम कर रहा हूँ और किताबत का भी काफी काम। बस बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से। लेकिन मैं इस टाइम कहाँ जाऊँगा सेठ साहब? मेरी बला से किसी फुटपाथ पर क्यों